आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से आपका आज की इस मीटिंग में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। और मेरी ये दुआ है मेरे उस खुदावंत से कि वो हमेशा आपको पाकरू से भरे, वो हमेशा आपको बुराई से बचा के रखे और हमेशा वो आपको बुरी संगतों से बचा के रखे जो आपको दुनिया में ले जाती हैं। इससे पहले कि मैं आज के मीटिंग की शुरुआत करूं, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो इन मीटिंग्स को औरों के साथ शेयर करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देखकर कि आज की जवान पीढ़ी हमारे वीडियोस को देखकर जो भी उसमें शेयर किया जा रहा है उसमें से बहुत कुछ लर्न कर रही है। मैं आप में से बहुत सारे यूथ ने मैंने एक वीडियो डाला था एक हफ्ता पहले जिसका नाम था व्यभिचार एक मीठा जहर है। उसके बाद बहुत सारे जवानों ने मुझसे संपर्क किया फेसबुक में मैसेंजर के थ्रू, और आप में से बहुतों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और मैंने उनको आर्टिकल भी भेजा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत सारे जवानों को आने वाले दिनों में परमेश्वर और तैयार करेगा, मजबूत करेगा और आपका उपयोग करेगा। और आज का वीडियो देखना न केवल आपके लिए कुछ पाना है, पर मैं इज्जत करता हूं उस भूख की जो आपके अंदर परमेश्वर ने दी है। जैसे कि आज के वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या सेल्फीज निकालना गलत है, किस हद तक सही है। मैं आज कुछ शेयर करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। मैं सबसे पहले आपको वो खबर देना चाहता हूं जो कलाम मुकद्दस से आती है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके प्रेम का चिन्ह ये है, उसकी साइन ये है कि उसने आपको पाने के लिए अपना बेटा यीशु मसीह बलिदान किया। यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु आपके लिए मरा है। उसने आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिए, वो क्रूस पे चढ़ा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और वो आज भी परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर है और वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी धोखे में मत जीना। कई बार शैतान आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि आप यू आर नॉट अ बिलविड, अब आप परमेश्वर के प्रिय नहीं हो क्योंकि आपने बहुत सारे गुनाह किए हैं। आप जानते हैं यरदन नदी पे यीशु मसीह के लिए ये आवाज आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ही इज माई बिलविड सन आई एम वेल प्लीज्ड। पर आप जानते हो ये 3 अध्याय में है, लेकिन चौथे अध्याय के अंदर देखिए शैतान यीशु को क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यहां आवाज आई थी तू मेरा प्रिय पुत्र है, यहां पर वो कहता है क्या अगर तू उसका बेटा है। आप जानते हैं कौन सा वर्ड है जो मिसिंग है? प्रिय, बिलविड, प्यारा। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान हमेशा आपको यही महसूस करवाने की कोशिश करेगा कि तेरे कामों को देखकर खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, तू एक पापी है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें वो आपके अंदर डालेगा। लेकिन मैं भाई सूरज प्रेमानी, मैं परमेश्वर का एक मैसेंजर होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, वो आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा। वो आपको समझाएगा, वो आपको सुधारेगा, लेकिन वो हमेशा यही चाहेगा कि वो आपके साथ रहे। हाँ, एक बात है, अगर आप चाहें तो आप उसका हाथ छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन वो आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। जब कभी आप उसका हाथ छोड़ के भागोगे और अगर आप वापस फिरोगे, वो वही होगा। वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। विशेषकर मैं स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट मैं जवानों के लिए बात करना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक में आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के वचन के द्वारा या जो भी मैं शेयर करूंगा, सेल्फी जो आजकल लोग फोटोज निकालते हैं उसके बारे में, सबसे पहले मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं
न मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सही हैं, न मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं और उन बातों के द्वारा आप अपने दिल को जांचिए और आप खुद समझिए कि आपके इंटेंशंस क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम मसीह के अंदर बहुत क्विकली हम लोगों को गलत ठहरा देते हैं और फिर हमें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो आदमी ऐसा नहीं है, उससे गलती हुई थी, पर हमने उसके कैरेक्टर पे फिंगर उठा ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी से गलती होती है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसका कैरेक्टर ही बुरा है। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो एक गलती को निकाल के उनके पूरे कैरेक्टर को जज करते हैं। मैं सच कहता हूं, मैं ऐसों के साथ संगति नहीं कर पाता हूं जब मैं देखता हूं कि एक आदमी इतना जजिंग नेचर से भरा हुआ है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि नहीं, उनसे भी गलती हो गई मुझे समझने के लिए, मैं हमेशा ऐसों के साथ रहता हूं ताकि हम संगति न तोड़ें। लेकिन जब मैं देखता हूं कि एक आदमी का नजरिया ही ऐसा है, तब मुझे थोड़ी उनसे गैप रखनी पड़ती है। आइए, आज मैं जवानों के लिए ये बताना समझाना चाहता हूं कि आजकल जो ये आज एक बुखार आया हुआ है इन दिनों में फोटोज निकालने का, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से जिस किसी के पास भी कलाम मुकद्दस बाइबल है, मैं आपके सामने एक आयत रख रहा हूं और मैं फिर से कहता हूं, जो भी मैं कह रहा हूं आपको सही ठहराना या गलत ठहराना, मैं इस विषय पे नहीं बोल रहा हूं, पर मैंने परमेश्वर की आत्मा से मैंने कुछ बातें, परमेश्वर की आत्मा से मैंने कुछ बातें लर्न की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से जिस किसी के पास भी बाइबल है, आप घर में बैठे हैं, आप खोल सकते हैं मेरे साथ 2 तिमुथी, दूसरा तिमुथियुस और उसका 3rd चैप्टर और उसका 4th वर्ड। आपकी स्क्रीन पे इस समय ये वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगे हुए हैं। विश्वासघाती 2 तिमुथियुस 3rd चैप्टर 4th, हिंदी में लिखा गया है विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड आया है आपके सामने स्क्रीन पे, दे विल लव प्लेजर। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता जिनके लाइफ में सेल्फीज निकालने का कोई क्रेज नहीं है। कभी कभी वो परिवार के साथ जाते हैं, कभी कभी वो घर में रहते हैं तो एक आधा फोटो वो निकाल लेते हैं, अपनी गैलरी में रख देते हैं, कभी कभी वो पोस्ट भी करते हैं। बहुत रेयर होता है उनके साथ ये। मैं ऐसों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग अपने परिवार की खुशी के लिए, किसी किसी का परिवार बहुत दूर रहता है, वो उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सच कहता हूं, आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये एक पैशन बन चुका है। मैं मुंबई से हूं, आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर लोग जाके बैठते हैं शाम के टाइम पे। मैं आप में से हर जवान भाई से और बहनों से पूछना चाहता हूं, सेल्फीज निकालना, आप जहां भी अगर जाते हैं और देखते हैं कि पीछे अच्छा बैकग्राउंड है, ग्रास है, गार्डन है, समुंदर है, और आप वहां पर कम से कम 60 या 70 फोटो, 50 फोटो खींच लेते हैं, उसमें से 3-4 फोटो आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, अलग अलग ऐप्स पे डालते हैं, और उसके बाद आप उसे हर 3 या 4 घंटे में चेक करते हैं कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स किए। क्या आपको लगता है ये ठीक है? जरा सोचिए। आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है एक जगह पे? वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बचपन से हमारे स्वभाव के अंदर एक चीज होती है, मैं, मुझसे बात क्यों नहीं की, मेरा बर्थडे विश क्यों नहीं किया, मैरिज का कार्ड मुझे क्यों नहीं दिया, जो मैंने कहा वो बात लेट क्यों मानी गई। आपने देखा है कितने सारे लोग अपने लिए जीते हैं मैं। इसे इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं सेल्फ।
अब पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। पौलुस ये नहीं कहता है कि पौलुस क्रूस पे चढ़ाया गया है, क्योंकि पौलुस जिंदा था, पौलुस का बदन बिल्कुल ठीक था। पर मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस वहां पर कहता है मेरे अंदर एक नेचर है। क्या कहता है जॉन द बैप्टिस्ट जब उसको सुनाई देता है यीशु के लिए कुछ, वो कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आपको ये समझना है कि एपोस्टल्स, प्रेरितों ने जब मैं वर्ड यूज किया तो उसका अर्थ क्या था। गलातियों 2:20 में लिखा गया है, चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर यह भी वर्ड लगा देता हूं, आप पढ़ लीजिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं विदाउट बाइबल पढ़ रहा हूं, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो माफ कीजिए, पर जहां तक मैं जानता हूं ऐसा लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर एक नेचर है, एक स्वभाव है हमारे अंदर। मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, सब पिकनिक पे गए, मेरे से बात नहीं की, मेरा बर्थडे विश नहीं किया, मेरा क्या होगा, मुझे धोखा दिया, मैं हमेशा हम मैं करते हैं। इसे एक सेल्फ लाइफ कहते हैं। हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारे अच्छे काम लोगों के सामने आने ही चाहिए। अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे काम को बड़ाई मिलनी ही चाहिए। लेकिन जानते हो पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ गया। यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरा पीछा करना चाहता है तो स्वयं का इनकार करे। स्वयं का इनकार करने का, डिनाई योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो तुम्हारे अंदर से वो करप्ट नेचर करने के लिए कह रहा है उसका इनकार करो। कभी कभी देखिए, जब हम किसी जगह पे जाते हैं और अगर गलती से सामने वाले के पैसे ज्यादा हमारे पास आ जाते हैं, पहला ख्याल क्या आता है, इसे रख ले। लेकिन जब एक नया नेचर हमारे अंदर आता है तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं रखेंगे, ये हमारा नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, इंसान जो था वो स्टार्टिंग से करप्ट लाइफ जी रहा है। जब भी आप 30-30, 40-40 फोटो आजकल के यूथ को देखिए, कैसी कैसी दाढ़ियां कटवा के, कैसे कैसे बाल कटवा के वो फोटोज डालते हैं, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, देखेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी आपके फोटो को लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, आप बताइए क्या आपको खुशी नहीं मिलती? यहां पर लिखा गया है दे विल लव प्लेजर, दुनिया के द्वारा मिले मिले आनंद से उनको खुशी होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जिनके लाइफ में इसका कोई जुनून नहीं है। कभी एक आधा वो लोग निकाल लेते हैं, 15-20 दिन, एक हफ्ते में अपनी गैलरी में रखते हैं, कभी कभी वो शेयर करते हैं। पर उन लोगों का क्या जिनकी जिंदगी में ये पूरा एक जुनून है होल डे। आज बहुत सारे भाई अलग अलग हेयर कटिंग्स, अलग अलग दाढ़ियां, शेव करवाना, उसके बाद आप किसको शो कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आपको लगता है पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, अगर ये महान संत हमारे बीच में होते तो वो अपना जीवन इस तरह बिताते? बहुत सारी बहनें बालों को स्ट्रेट करवा के, बहुत मेकअप करके, आप देखिए कितने फोटोज निकाल के फेसबुक पे डालती हैं। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लड़के आपकी फेसबुक आईडी पे जानते क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपलोड किया। और देखिए कभी कभी कुछ लोग आपको कितने गंदे कमेंट्स करते हैं, और कितनी दुख की बात है कि आप बहनें उस कमेंट्स को लाइक करती हैं। जरा सोचिए, क्या आप एक मसीह बहन हैं? क्या आपको ये बात सोती है? अगर आप एक मसीह भाई हैं तो क्या आप ये आपको सोता है? मैं फिर से कहता हूं, थर्ड टाइम, अगर आप परिवार के साथ कहाँ होटल में जा रहे हो, कभी आप पिकनिक के लिए गए, कभी आप बाहर निकले, अपने परिवार के साथ कुछ फोटो निकाला, ये गलत नहीं है कि आपने यादगिरी रखी कि मैं कहां पर गया था। लेकिन आज देखिए, आज कुछ लोगों के लिए ये एक लाइफस्टाइल बन गई है कि, और आजकल तो ऐसा भी आप देखोगे कि अपने फोटोज को क्लिक करके ऊपर वचन लगाया जाता है, दिन के मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं रिसेंटली जब फेसबुक यूज कर रहा था, मैंने देखा एक आदमी ने अपने कम से कम 20 फोटोज अलग अलग तरह से जुबान को बाहर निकाल के, अंदर डाल के, ये करके वो करके, ऊपर से एक वचन लिखा था कि देखो परमेश्वर ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। आप जानते हो इसे क्या कहते हैं? स्वयं की पूजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी भाई और बहन
इस आदत से जुड़ गए हैं, हर दिन फोटोज निकालना, फेसबुक पे डालना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्वयं की पूजा है। ये एक मूर्ति पूजा है जिसमें कोई मूर्ति नहीं पड़ी है, पर हम स्वयं की पूजा कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ग्रस्त हो गई है। प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान मर रहे हैं। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। आज हालत देखिए दुनिया की, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। आप हालत देखिए। हमारे यहाँ पर एक टाटा हॉस्पिटल है जहां पर प्रतिदिन लोग कैंसर से मर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये घुटनों पर बैठ के इन लोगों के लिए दुआएं करने का समय है? क्या आपको परमेश्वर ने बर्डन नहीं दिया है कुछ भी? आपको नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं का इनकार करे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे रॉन्ग जज करेंगे कि ब्रदर आप कुछ ज्यादा ही, आप एक नैरो माइंडेड पर्सन हो, आपको क्या पता। पर मैं आपको सच कहता हूं, जो सच्चे होंगे ना, वो ये कहेंगे, ब्रदर थैंक यू, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। आप जानते हो कितने सारे लोग इन बातों की वजह से पाप में गिरते हैं। कितने सारे लड़के हैं वो जो बहनों को पाप में गिरा रहे हैं। कितनी सारी बहनें हैं जो इस तरह के फोटोज डाल के आप किसी के मन के अंदर अशुद्धता पैदा कर रहे हैं, अनक्लीननेस। मेरे भाइयों और बहनों, अपना भविष्य खुदा को दो। इज़राइल के अंदर बहुत साल पहले वेश्याएं इत्र लगाती थी और उस इत्र के द्वारा वो अपने कस्टमर्स को खींचती थी, अपने पास लेती थी। क्यों? उस बहन ने अपनी इत्र की बोतल तोड़ के यीशु के सामने प्रेजेंट की। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपना फ्यूचर खुदा को दे दिया। मेरे भाइयों और बहनों, अपने अननोन फ्यूचर को परमेश्वर को दो और इन बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, इन बातों से मन फिराइए और बैठिए खुदा के साथ और उठाइए अपनी बाइबल को और परमेश्वर के वचन के एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। अगर आज से आपने स्टार्ट किया ना, 2 4 5 साल के बाद खुदा आपको कुछ बातों में परखने के बाद एक अच्छी सेवकाई दे सकता है। आप अपने नगर के लिए, अपनी टाउन के लिए ब्लेसिंग बन सकते हो। लोग आपसे काउंसलिंग लेने के लिए आएंगे, लोग आपसे वचन सीखने के लिए आएंगे, लोग आपसे दुआएं करने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक खादिम हो, आपको खुदा ने नियुक्त किया है। मैं आपको सच कहता हूं, डे 1 से जब से मैं मसीह में आया, मैं परमेश्वर के वचन का एक विद्यार्थी रहा। मेरे भाइयों और बहनों, कोई समय ऐसा भी था मुझे बस में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, ट्रेन में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। उसके बाद भी मैं पॉकेट मनी बचा बचा कर, संभाल संभाल कर मैं बुक्स खरीदता था, रात रात भर बैठ के पढ़ता था, वचन को समझता था, सीखता था, इतनी टिकिंग्स करता था कि पेज फट जाता था मेरा। मेरे पास आज भी वो किताबें अवेलेबल हैं, काफ़ी फट गई हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, जितना हो सके अपने आप को संभालिए। ये भी एक मीठा जहर है। कभी आपने देखा है क्या करते हैं हम लोग? फोटोज क्लिक करते हैं, कभी कभी दूसरों को लगा देते हैं काम पे कि आप मेरे फोटोज खींचिए, और उसके बाद हम देखते रहते हैं कि हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, बाल कैसे दिख रहे हैं। कितना समय बर्बाद कर रहे हैं आप। मेरे भाइयों और बहनों, मसीह आने वाला है। मैं फिर से चौथी बार दोहराता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जो फोटोज निकालते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं जिनके लाइफ में ये पैशन बन चुका है, जिन्होंने कहां ना कहां आपको करप्ट कर दिया है। रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट। पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें और निकले इन बातों से। मैं होप रखता हूं कि आपने ये समझा होगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं। आप जानते हैं जो वचन मैंने आपको पहले पढ़वाया तीमुथियुस का, उसमें क्या लिखा था? वे सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इंग्लिश में लिखा गया है, 1 सेकेंड मैं आपको पढ़ के बताता हूं, दे विल लव प्लेजर। आप जानते हैं ऐसा लिखा गया है, ये तो 3 का 4 था, फर्स्ट में ऐसा लिखा गया है, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, और उसके बाद लिखा गया है इस तरह के लोग बीच में आ जाएंगे, नेचर में आ जाएंगे। आप जानते हैं इसके ठीक नीचे क्या लिखा गया है? अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है, वे भक्ति का वेश धारण करेंगे।
कलीसिया के अंदर सुर निकाल निकाल के आराधना करेंगे, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। उसके बाद लिखा है परंतु वे शक्ति का इनकार करेंगे, उनके पास कोई ताकत नहीं होगी परीक्षाओं से लड़ने की। दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट इनसाइड एम्प्टी, टोटली एम्प्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोग बहुत सिंपल और सोबर होते हैं, लेकिन इनसाइड वो बहुत ताकतवर होते हैं। यीशु मसीह ने अपना नाम क्या बताया? मनुष्य का पुत्र, पर वो भीतर से क्या था? परमेश्वर का पुत्र। दुष्ट आत्माएं उसे कहती थी ये कौन है? वो कौन था? भीतर से परमेश्वर, बाहर से इंसान। हमें भी ऐसा बनना है, बाहर से एकदम नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन इनसाइड एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर के भेदों के भंडार हो। ऐसा व्यक्ति जो आपसे मिले तो आप हैरान हो जाओ कि यार ये आदमी कौन था? 15 मिनट के अंदर इसकी बातों ने मुझे, मेरी डेस्टिनी को बदल दिया। आपको ऐसा बनना है। यदि आप में से किसी को भी आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सेल्फीज को निकालने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, आज मन फिराइए। और अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसा फोटो अपलोड किया है जो डर्टी है, जो लोगों को टेम्प्ट कर रहा है, तो प्लीज डिलीट कीजिए। किसी के पाप का कारण मत बनिए। मेरे भाइयों और बहनों, जो सीखते हैं वो शेयर कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कोई इमेज बनाइए, उसमें वचन डालिए। मैं आपको सच कहता हूं, यहां नहीं लेकिन वहां, जब हम वहां पर मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपने लोगों के उद्धार के दरवाजे खोले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बातों को पॉजिटिव वे में लिया होगा। और आइए, मैं इस समय आज बहुत ही विशेष टॉपिक शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। मैं स्पेशली अब उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं, आने वाले 15 या 20 मिनट, जो इन दिनों में महसूस कर रहे हैं कि वो कहां ना कहां थोड़ा या बहुत डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं। जल्दी जल्दी परेशान हो जाते हैं। कोई भी चीज जो दिमाग में घुसती है जल्दी निकलती नहीं है, चलती रहती है। अगर आप इन बातों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज मैं आपसे कुछ कलाम मुकद्दस से शेयर करना चाहता हूं। पहले उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा है कि वो डिप्रेस हैं, डिस्करेज हैं, उन लोगों के लिए जिनके अंदर कोई बात घुसती है तो जल्दी निकलती नहीं, उनके लिए जिनके अंदर सारा दिन उनका दिमाग चलता रहता है, या उनके लिए जो इतने परेशान हैं कि चिड़चिड़े हो गए हैं और किसी से भी अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन मुद्दों पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आइए, मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं और मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे इस समय देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज कलाम मुकद्दस खोलिए और उसका हिब्रूस, इब्रानियों का 13 अध्याय और उसका 9th वर्ड। इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें, मैं चाहता हूं हम सब अपना दाहिना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। प्रभु, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। कई बार प्रभु हम इनसाइट सफर करते हैं, किसी को बताते तक नहीं है, क्योंकि प्रभु कहां ना कहां लाचार हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हम किसी से नहीं शेयर कर पाते, लेकिन हम इनसाइड प्रभु जूझते रहते हैं। प्रभु, आज हमसे बात कर, हम पर दया कर, हमारे जीवन को बदल। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप में से जिसके पास भी कलाम मुकद्दस है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए हिब्रूस 13 वर्स 9, इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय और उसका 9वां वचन। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं, मन का अनुग्रह से दृढ़ होना। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मैं एक ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूं जिसको मैं जानता हूं आपने कई बार सुना है। यहां लिखा गया है कि
उन उपदेशों से भरमाए न जाओ, साउंड डॉक्ट्रिन्स, या वो डॉक्ट्रिन्स जो होते हैं कि जैसे कि बहुत बार हम जो सीखते हैं उससे हमें कुछ लाभ नहीं होता, या कई कई बार हम ऐसी टीचिंग्स भी सुनते हैं जो हमें ड्राइव कर देती हैं उन चीजों की ओर जो बिब्लिकल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप YouTube पे किसी को भी सुनते हैं, क्योंकि इन दिनों में तो चर्चेस बंद हैं, लॉकडाउन है, आपको जो भी मिल रहा है वो ऑनलाइन ही मिल रहा है, ठीक है, आप मुझे सुनते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे बात भी किसी को सुन रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं एक परफेक्ट टीचर हूं, जी नहीं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, यस मैं भी चूक जाता हूं, और कोई भी किसी का भी ज्ञान सिद्ध नहीं है, कोई भी नॉलेज में परफेक्ट नहीं है, हर हर जगह कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप ऐसे उपदेश तो नहीं सुन रहे हैं जो आपको मसीह की तरह जीने में मदद नहीं कर रहे हैं, पर कहां ना कहां वो आपको वापस उन पुरानी वाचाओं में, पुराने रूल्स और रेगुलेशंस में, या तो वो आपको पुरानी वाचा में ले जा रहे हैं, या तो कहां ना कहां कि आपका एक लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, पर कुछ आप ऐसा सुन रहे हैं जिससे आप मसीह की दुल्हन के तौर पे तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की चीजों के लिए आपके अंदर लस्ट आ रही है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है कि जो वो प्रचार करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उस प्रचार से इंसान के अंदर कोई फायदा नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फेमस होने की भूख और प्यास आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आज से बहुत समय पहले मैं एक प्लेस पे गया था, मुझे एक ऐसा गेस्ट स्पीकर मंगाया गया था, और मेरे साथ एक हमारे पास्टर जी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा श्लोक लोगे, फर्स्ट लोगे कि सेकंड लोगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सेकंड ले लेता हूं, आप फर्स्ट उनको दे दीजिए। तो ठीक है, राजी हो गए। तो मैं अपने कमरे में बैठा था, तो मुझे पता चला कि अब पहले उनकी मीटिंग है, तो मैं उनको सुनने के लिए मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी सीखना चाह रहा था। तो मैं भी एक बेंच पे जाके बैठा और मैं वहां पर सुन रहा था, और मैंने उनको इस तरह देखा कि जब वो प्रचार कर रहे थे, तब वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये चीज सिखा रहे थे कि सेवकाई करनी बहुत जरूरी है, तुम्हें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप जानते हो सेवकाई करने से पहले एक बेस है। ऐसे बहुत सारे उपदेश होते हैं जो लगता है कि बिल्कुल बिब्लिकल हैं, पर अगर आप उन्हें गहराई से देखो तो टोटली नॉन बिब्लिकल हैं। मैं जानता हूं कि खुदावन आप में से हर एक का उपयोग करना चाहता है, पर मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी सेवकाई नहीं है ऐसी जिसमें पहले कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। जब मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पास्टर बनेंगे, वर्शिपर बनेंगे, बड़ी बड़ी स्टेजेस पे आप खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और वो अपने नाम का भी उपयोग कर रहे थे कि जब भी आपको जब अप्रिशिएट मिले तो आप मेरा नाम बोल के बोलना कि मैंने टीच किया था आपको। और जब मैं ये सुन रहा था, आई वॉज रियली हर्ट। मुझे दुख हो रहा था कि हम जो हैं, हम बेड़ों को खाना तो नहीं खिला रहे हैं, एडब्ल्यू टोजर ने कहा, पर हम बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आज देखिए, बहुत सारे जो जवान हैं वो सेवकाई के लिए उतर जाते हैं, उसके बाद आप देखिए कुछ होता है, वो गिरते हैं फिर उठते हैं, किसका नाम खराब होता है? खुदावंद का। इससे पहले कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, उससे पहले मेरे भाइयों और बहनों, वो 100 बातों में आपको परखेगा। वो आपको परखेगा कि आपका जीवन जीने का तरीका कैसा है। आप ये कह रहे हो यीशु मसीह भी परखे गए थे, ऐसा लिखा कि वो सब बातों में परखा गया। उसके बाद देखिए, जब सेवकाई मिलने के बाद भी उसे जंगल में भेज दिया गया 40 दिन की फास्टिंग में। मैं जब लास्ट में उस परमेश्वर के दास से मिला तो मैंने उनसे कहा, ब्रदर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, अगर आप समझना चाहें तो, अदरवाइज मैं चुप रहूंगा। तब उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हाँ, हम बात करेंगे। मैंने कहा, आप इनको कह रहे हो कि तुम पास्टर बनोगे, तुम प्रचारक बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, पर क्या आपने इनको कुछ चेला बनने के लिए बताया? क्या खुदा इनका ऐसे ही उपयोग करेगा?
आज बहुत सारे जवान जब देखते हैं ना, एक वर्शिपर खड़ा है, लाखों लोग सुन रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे बने। अगर एक आदमी किस पे हाथ रखता है, गिर जाता है, तो हम सोचते हैं काश ये हमें भी मिल जाए। मेरे भाइयों और बहनों, ये डिजायर नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, और हमें परमेश्वर के सामने घुटनों पर आना है। प्रतिदिन हमें दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, यीशु के साथ जीना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले ये बेस होना चाहिए, उसके बाद आप देखिए खुदा आपको कैसा उपयोग करेगा। बहुत सारे उपदेश हैं इस दुनिया में जो दिखता है कि गुड है पर गॉडली नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। अच्छे में और ईश्वरीय में फर्क होता है। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, पहले पहले इस वचन में लिखा गया है, ऊपरी उपदेशों से भरमाए न जाओ। आप किसी को भी गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ट्रैक्स बांट सकते हैं, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं ट्रैवल करते टाइम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आती है कलीसिया की सेवकाई के लिए, तो मेरे भाइयों और बहनों, कुछ सिद्धांत हैं वहां पर जो हमें समझने पड़ेंगे। इससे पहले कि यीशु उपयोग किया जाए, यीशु 30 साल तक परमेश्वर की मर्जी में ही था। अब देखिए उसके बाद यहां पर क्या लिखा गया है। उसके बाद यहां लिखा गया है, मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। आइए मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप सभी जानते हो बाइबल के अंदर दो लोग हैं, एक का नाम था शाऊल और दूसरे का नाम था दाऊद। और आप सभी जानते होंगे कि इज़राइल के अंदर उन दिनों में इज़राइल का एक दुश्मन था जिसका नाम था गोलायत। और ऐसा लिखा गया है कि ये फिलिस्तीनी जो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, लंबा चौड़ा, बहुत ताकतवर था, बहुत हैवी हैवी चीजों का आर्मर्स को वो यूज करता था। ऐसा लिखा है कि ये एवरी डे आके इज़राइल के लोगों को गालियां देता था, प्रभु के नाम की निंदा करता था। और एक दिन जब शाऊल ने उसे देखा, तो ऐसा लिखा गया है कि शाऊल का मन जो है वो कच्चा हो गया। और उसने जानते क्या किया, उसने अपने मन में ही सोच लिया कि इतने बड़े आदमी से कौन जीतेगा। उसने इनाम रख दिया कि जो कोई इसको मारेगा, इसको सारी चीजें मैं ये दे दूंगा। लेकिन जब दाऊद वहां पर आया अपने भाइयों को खाना देने के लिए, दाऊद ने भी उसे देखा। और दाऊद ने देखा कि ये आदमी खुदा को और उसकी आवाम को, उसके लोगों को बहुत कुछ गलत कह रहा है। तब ये सीधा उसे मारने के लिए तैयार हो गया। और आप देखिए जैसे उसने अपने आप को तैयार किया, वो शाऊल के पास गया और शाऊल को कहता है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वही हूं जो मैं शेर और चीते को, भालू को फाड़ देता हूं, ये भी ऐसा ही मरेगा। पर जानते हो शाऊल उसे क्या कहता है, कुछ नहीं हो पाएगा, तू बच्चा है। और वो तभी से योद्धा है जब से वो बच्चा था। और बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद वहां पर गया और दाऊद ने उसे हराया और दाऊद उसकी गर्दन लेकर आया। ये पुराने नियम की एक स्टोरी है, एक सत्य घटना है। नए नियम के अंदर चाकू, छुरी, तलवार, ये सब उठाना एक मसीह के लिए बहुत बड़ा अपराध है। यीशु ने कहा जो कोई तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। इवन हमें नए नियम के लोगों को तो दुश्मनों से प्यार करने के लिए कहा गया है। लेकिन पुरानी वाचा के अंदर इंसान जो था, इंसान से लड़ता था। अब मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। दाऊद वहां पर गया, जीत के आया, पर शाऊल कभी नहीं गया लड़ने के लिए। आप जानते हो रीजन क्या था दाऊद और शाऊल में? दाऊद ने जब उस व्यक्ति को देखा था, दाऊद के अंदर ऐसे थॉट्स थे कि परमेश्वर मेरे साथ है। हमेशा परमेश्वर ने मेरी भेड़ों की रक्षा करने में मुझे ताकत दी है। और कभी भी भेड़ को जब कोई बालू, कोई चीता, कोई शेर जब उठा के गया है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और समझ दी थी। और जब मैं इस लड़ाई में जाऊंगा तो वही खुदा मुझे फेवर करेगा और मैं जीत के आऊंगा। लेकिन शाऊल जानते हैं क्या था, एक वही व्यक्ति, ये दोनों यहोवा परमेश्वर को मानने वाले थे। पुराने नियम में दोनों ने मूसा का बपतिस्मा लेके रखा होगा। लेकिन जानते हैं शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन के अंदर ये बातें थी ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है आज आप भी दाऊद की तरह नहीं हो, आप भी शाऊल की तरह हो, जल्दी जल्दी निराश, परेशान। कोई भी माइंड के बैटल में परफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। मुझे इतने ख्याल आते हैं, कभी कभी मैं निकालता हूं फिर आते हैं, फिर निकालता हूं फिर आते हैं। कभी कभी मैं खुद से लड़ता हूं, मेरा माइंड मुझे बोलता है, मेरा
दुष्ट आत्माएं डराती हैं, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। मैं कहता हूं नहीं, नहीं होगा। मैं अपने माइंड को समझाता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा हम कितना लड़ते हैं अपने आप से। जब हमारी जॉब चली जाती है, जब हमारी शादी लेट होती है, इस कोविड में, जो इस बीमारी में, जब हमारे पास इनकम नहीं है इतनी, आप देखिए हमारा माइंड कितने नेगेटिव ख्यालों में, हम कितने परेशान हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यहां लिखा गया है मन का बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह से, उसके फजल से स्ट्रांग होना जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए, अगर आपका दिमाग ऐसा काम कर रहा है, नेगेटिव, डिप्रेस, सारा दिन बातों को घूमते रहना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम एक है, आपके अंदर वचन की कमी है। बाइबल नहीं कहती कि मेरी प्रजा शैतान की वजह से नाश होती है। बाइबल यह कहती है मेरी प्रजा वचन की कमी के कारण नाश होती है। आप कहते होंगे भाई हम तो वचन पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते होंगे, लेकिन वचन को पढ़ना, उसे अंदर ग्रहण करना, जिसे दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं, ये बहुत अलग है। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय पढ़ लेते हैं, पर कुछ लोग उस वर्ड को पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे फेथ दे इस वर्ड पर रखने के लिए। आप जानते हो अनुग्रह कहां है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शाऊल और दाऊद दोनों गोलियत को देख रहे थे। दाऊद ने बोला मैं जीतूंगा, पर शाऊल, उसने ये कन्फेस तक नहीं किया। आप जानते हो कैसे एक व्यक्ति दाऊद की तरह करेज में आता है? मैं आपको एक आखिरी वचन आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं। देखिए ग्रेस कहां है, अनुग्रह एक्चुअली कहां है। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 20, और आपके स्क्रीन पे इस समय है 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। यहां पर बाइबल बताती है द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह का वचन। आप जानते हो इफिसियों की कलीसिया को जब पौलुस छोड़ रहा था, तब वो उन्हें क्या कहता है? बोलता है मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के भरोसे छोड़ के जा रहा हूं जो तुम्हें अनुग्रह देगा, और वो है परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं, सीरियसली अपना अपना मन इसमें लगाकर, विद ऑल योर हार्ट, आप देखें, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रभु के साथ संगति करते हैं उसके वचन के साथ, पर पूरे दिल से नहीं करते हैं। अगर मैं आपके सामने किसी भी फेमस मूवी का नाम लूंगा जो भले ही 2015 में या तो 12 में या 10 में रिलीज हुई थी, और अगर मैं किसी फेमस स्टोरी का नाम लूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कौन से एक्टर और एक्ट्रेस थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 10 सेकंड के अंदर आपके अंदर से निकल आएगा हाँ ये थे। आप जानते हो क्यों आपको याद है? क्योंकि आपने उसे पूरा मन लगा कर देखा था। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम उसे बहुत हल्के से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बार दुनिया की चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, पर ये हमारे लिए एक ऑप्शन रहता है साइड में। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि तुम पूरे हृदय से मेरी ओर फिरोगे। यदि आप ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से डिप्रेशन से आजाद हो, तो आज मैं आपके लिए प्रेयर भी करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं प्रार्थना करूंगा और हमेशा आपका छुटकारा बना रहेगा। जी नहीं, आपको प्रतिदिन अपनी लाइफस्टाइल ऐसे रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रतिदिन इस विक्ट्री का, इस विजय का आप जॉय ले सकते हो। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को छोड़ने से पहले उनको कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन में, वहां हमने पढ़ा अनुग्रह से दिल मन मजबूत होने चाहिए। और जानते अनुग्रह कहां है? अनुग्रह परमेश्वर के वचन में है। जब आप इस वचन को अंदर लेते हो, जब आप इसे पढ़ते हो, आप उससे मेडिटेट करते हो, जब आप इसे अंदर लेते हो, जैसे पानी पीने के बाद वो हमारे अंदर फैल जाता है, वैसे ही कलाम वो अपनी ताकत आपके अंदर फैला देता है, और जब भी उसके बाद आपको ख्याल आता है, वचन उसे खत्म कर देता है इनसाइट। मैंने कितनी बार अपने लाइफ में यह अनुभव किया है कि यहां से डेविल ने थॉट डाला
और परमेश्वर का कलाम जो मेरे दिल में था उसने उसको खा लिया, चबा दिया, खत्म कर दिया। दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ पावर ऑफ हिज वर्ड। जितना हो सके अपना ध्यान परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, और एक और रास्ता है प्रभु के अनुग्रह को रिसीव करने का, वो है दुआएं, प्रेयर्स। मेरे भाइयों और बहनों, संभालिए। यदि आपको सुसाइड के ख्याल आते हैं, याद रखिए सुसाइड वो लोग करते हैं जो डरपोक हैं। ख्याल आना एक अलग बात है, निर्णय लेना एक अलग बात है। कभी भी, आप में से जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको सुसाइड के ख्याल आते हैं, कभी ये स्टेप मत उठाना, कभी अपने बॉडी को हार्म मत करना। खुदा आज भी आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको आपकी परीक्षाओं से छुड़ाएगा। मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए। जिंदगी परीक्षाओं से भरी पड़ी है। एक चैलेंज आएगा, दूसरा आएगा, लेकिन ये उसका वादा है कि मैंने संसार को जीता है, उसने जीता है। हमें उसके साथ रहना है जो जीत चुका है, ताकि उसके साथ हम भी जीते। लेट्स प्रे। ओह थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में हैं, जिन्हें सुसाइड करने के ख्याल आते हैं, जो अपने मन की वजह से इतने डिस्करेज, अपने मन में आने वाले ख्यालों से इतने परेशान से हो गए हैं। आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज। मन को जकड़ने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। लॉर्ड हील ईच एंड एवरी वन। लॉर्ड परमेश्वर आप में से बहुतों को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है, और वो आपको आज इनसाइड एक पीस दे रहा है, और वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। लॉर्ड सेट फ्री योर पीपल इन जीसस नेम। आमेन, आमेन। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ है। इससे पहले कि मैं आज का ये वीडियो समाप्त करूं, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। मुझे इन दिनों में जवानों के लिए बहुत बोझ है। जब मैं इन दिनों में अपने जवान भाइयों और बहनों को पाप में देख रहा हूं, मुझे बहुत तरस आता है उनको देखकर कि परमेश्वर की एक ग्लोरियस कॉलिंग है उनके लिए, और वो अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। और मैं सच में आप जवानों से बहुत प्यार करता हूं, और मैं सच में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कुछ बंधनों से बाहर आने के लिए। ये मदद मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा आपके साथ कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था व्यभिचार का वीडियो देखने के बाद। यदि आज भी आप एक गलत जिंदगी जी रहे हैं, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर मेरी एक फेसबुक पर मेरी एक आईडी है जिसका नाम है, आई एम सॉरी मैंने यूट्यूब कहा, फेसबुक पर मेरी आईडी है जिसका नाम है सूरज प्रेमानी। और आप चाहें तो आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बहुत इन शॉर्ट बता सकते हैं कि आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं अपने खाली समय में, मैं ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई न कर पाऊं, लेकिन मैं अपने खाली समय में ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा, ताकि आप और मैं आगे चल के साथ में सेवकाई कर सकें।